भारतीय संस्कृति नहीं है। और ये क्यों मनाया जाता है वहां पे, उसका भी है ना एक वो है, रोम की बात है ये। रोम में आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, रोम में फादर वेलेंटाइन ऐसी कुछ, हाँ वेलेंटाइन ऐसी कुछ नाम है, हाँ फादर वेलेंटाइन थे। वहां के जो उस समय के राजा थे, प्रेजेंट टाइम के, वो अपने सैनिकों को शादी नहीं करने देते थे। उसका रीजन ये था कि उनकी मेंटलिटी ऐसी थी कि अगर सैनिक हमारे शादी में वो हो जाएंगे तो हमारे जो सैनिक है उनका पावर मतलब कमजोर हो जाएंगे। तो वो उस समय सैनिकों के ऊपर अंकुश रखे थे कि वो शादी नहीं करेगा, कोई भी जो सैनिक बनेगा उस ब्याह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। उस समय ये फादर वेलेंटाइन जो है, इन्होंने चुपके से सैनिकों की विवाह करवाना, क्योंकि फादर थे वो भी है ना, भले कोई भी धर्म के, लेकिन उनकी वो होगी कि भाई चलो ठीक है फादर है, तो उन्होंने शादी करवाई। ये बात राजा को पता लगी तो 14 फरवरी के दिन उनको फांसी की सजा में वेलेंटाइन डे के दिन चढ़ाया गया। इसलिए वहां पे है ना वो शादी के लिए उनके जो बनाया हुआ है उसमें फूल रखते हैं, और हमारे भारत के बच्चे वो फूल लेके अपने पता नहीं क्या, मतलब हर चीज की बेवकूफी की भी हद होती है। हमारे हिंदू धर्म में क्या कोई त्योहार कम है? हमारी हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्या संस्कृति कम है? अभी आम ब्रह्माष्टमी की हमने बात की, और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सनातन धर्म को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज कोई भी संप्रदाय, कोई भी, हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते, अगर कोई भी कहता हो, आज ये राजेश्वर दास मीडिया के मार्फत से कहता है, अगर कोई भी धर्म अगर कहता हो कि हम सनातन से पहले इस धर्म में, हमसे आके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इतिहास टू इतिहास बात करें, सबसे पुराना सबसे पौराणिक धर्म अपना सनातन धर्म है, इसके बाद सब धर्मों की स्थापना हुई है। और वो भी मानते हैं 17वीं सदी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, 17वीं सदी में, उसी सदी में सिख धर्म में गुरु नानक जी का भी 17वीं सदी का ही है, और जैन धर्मों का भी 17वीं सदी के ही लगभग है, उनका भी संप्रदाय जो बना जैनों का भी हिंदुओं से, वो भी 17वीं सदी में 3 साहित्य निकले थे। और मुसलमान तो मतलब थोड़े बहुत आगे पीछे, बाकी उनका भी इतिहास वही है, लेकिन उन लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन अपने सनातन की बात करता हूँ कि सब 17वीं सदी में सब संप्रदाय बने हैं, सनातन धर्म से निकले हुए सब संप्रदाय हैं। आज जैसे स्वामीनारायण भगवान जी हैं जो आए, 7 पीढ़ी हुई है, वो भी एक संप्रदाय है, सनातन के निकले हुए एक टहनियां हैं, चल रही है और धर्म का काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। हम सब संत लोग भी खुश हैं अच्छा कार्य में। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ये वैलेंटाइन डे और ये जो बुखार चढ़ा हुआ है विदेशियों का, इससे दूर रखें। और बच्चे लोग, आप लोग भी, सनातन का मतलब ये नहीं कि महाराज जी बोल दिए सनातन का मतलब रोज सुबह उठो, माता पिता गुरु दंडवत प्रणाम करो। अभी क्या करते, घुटन छू लिए, कहाँ पे, इधर घुटन हो गए, प्रणाम। अरे भाव लाओ, फीलिंग लाओ, हर चीज भाव से होती है। कायदे से दंडवत प्रणाम करो, हर बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करो सुबह। फिर देखो आप लोगों का भविष्य क्या जाता है, कहाँ जाता है। केवल आप लोग इतना करना चालू करो, रोज सुबह माता पिता के ना आराम से, तुम्हारे लिए माता पिता क्या पूरा दिन बेचारे इधर से उधर करके तुम लोगों को इतना जन्म दे के इतना अच्छा पढ़ा लिखा रहे, सब कुछ कर रहे, तो आपका कोई कर्तव्य नहीं है क्या माता पिता के लिए? आप लोगों का कर्म भी होना चाहिए, और आप लोगों के माता पिता जो बड़े हैं उन लोगों के भी कर्म होना चाहिए। और एक बार जाके अगर माता पिता का जिंदा, अगर एक बार जाके उनके केवल पांव छूओगे ना, आंख में से आंसू आ जाएंगे। भाई साहब क्या बात करते हो आप लोग। माता पिता सभी भगवानों से देवतुल्य माता पिता है, और वो माता पिता को हम छोड़ के हम जा रहे हैं इधर। अभी तो नए नए भगवान तो रोज ही अपने वहां तो अभी रोज रोज नए चल जाते हैं। अभी इसमें भी देखो, हिंदू सनातन धर्म में भी अभी है ना फूट डालने के लिए कितने साईं भगवान के शिष्य हुए।
ये सनातन है कि तो फूट है। साईं भगवान के कितने, अभी घर घर एक साईं बाबा की मूर्ति होगी, घर घर। मैं उनका विरोध नहीं करता, पूजा करो, अच्छी चीज है, लेकिन सनातन में फूट डालने के लिए यह भी एक बहुत बड़ा रोल था। अब उनसे अगर और कोई देवी देवता की बात करो कि भाई शिव बाबा ने बोले, शिव बाबा नहीं, हमारा साईं बाबू बरोबर છે, મારા માટે આ કરી દીધું, ભાઈ તમારા માટે શિવ બાબાએ કર્યું અને બધું કરે। સૌથી પહેલા તો જે તમારા માતા પિતા છે એમની સેવા કરો, એના પછી આપણી कुलदेवी सबसे बड़ी अपने घर की कुलदेवी है, उसको भूल जाएंगे, कुलदेवी को भूल जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बोले वो उधर वाली माता चुड़ैल माता है। हाँ, मैं किसी माता को बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि बोले क्या है, बोले उधर चुड़ैल मार, भाई चुड़ैलों की पूजा करना बंद करो यारो, कम से कम अपने में आ जाओ, आप लोग सनातन में आ जाओ, अपने में आ जाओ। कभी सनातन के कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद, कोई भी पुराण में नहीं लिखा है कि चुड़ैल माता की पूजा करोगे तो भला होगा, किसी में नहीं लिखा है। हाँ, कुल देवी का लिखा है, माता पिता का लिखा है, गुरु का लिखा है, लेकिन चुड़ैल माता का और कोई भी जो अभी भ्रमण करते हो, अभी तो आजकल नया नया, अभी हम तो कभी कभी रील देख भी लेते हैं, तो देखते हैं तो किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, वो नारियल फोड़ रहा है, इधर से उधर कूद। अरे यार भाई, क्या धर्म का क्या तमाशा बना दिए हो आप लोगों ने, पूरा तमाशा बना दिए हो। अरे हनुमान जी जितने समय अगर शरीर में आएंगे, तुम्हारी शरीर फट के चार हो जाएगी, या कुछ केमिकल, कुछ रसायन मिला के। अरे करना तो मैं भी आप लोगों को यहीं पे कुछ करवा सकता हूँ, निकल उसके आग लगाना, ये सब बहुत सिंपल है, ये सब केमिकल वाली सब दुनिया है, केमिकल से सब कुछ होता है। लेकिन उसमें भी है ना, कोई है ना, मतलब किसी को वो आ रहे हैं, किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, किसी को कौन सी मेलड़ी माता, हाँ कोई को मेलड़ी माता आ रही है, कोई को कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है, वो उनका उनका है, लेकिन अपने अपने हमको हमारा देखना है। और हमको हमारा किसको देखना है, हमारी कुल देवी को देखना है, हमारी कुल देवी देवताओं को पूजो। और देखो, अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो, आप किसी भी समस्या में हो, अपने पितरों को पूजो। पितर એટલે समझा છો ना, हाँ, अपने पितरों को पूजो आप लोग। अगर एक बार पितृ पूजा कर लिए, एक बार कुल देवी देवता पूज लिए, एक बार माता पिता पूज लिए, एक बार सत्य के कार्य में हो गए, भाई भाई में अगर झगड़ा है तो उसको बैठ के विवाद को निपटा दो, बहन भाई में है तो बैठ के, भाई क्या है भाई, तेरे को 5 रुपया ज्यादा लेना ले ले भाई, तू खुश रहे। अगर किसी को खुश कर लोगे तो अपने आप अपने अंदर खुशी आ जाएगी, अपने आप हर चीज अपने आप ही आ जाएगी। ये सनातन धर्म कह रहा है, ये सत्य कह रहा है। लेकिन क्या है, कोई कहीं पे किसी से ना 10 रुपए का हिसाब हो गया तो उससे बैर बना के घूम रहे हो। ये सब बैर मनुष्यता का अब समय नहीं रह गया, कलयुग अब रहना बहुत कम समय है इस पृथ्वी लोक में। सब ये समझ लो कि हर के पास एक सांस छोड़ने की ताकत तो है, लेकिन लेने की ताकत किसी के पास इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में नहीं है। लिया हुआ छोड़ तो दोगे, लेकिन लेके नहीं जाओगे। और सिकंदर पोरुष की जब युद्ध हुआ था, सिकंदर खुले हाथों गया था मृत्यु के पश्चात, जो कि पूरा उसने ना पूरे विश्व को वो किया था, लेकिन हाथ खुला करके क्यों गया था कि देख लो मैं इस पृथ्वी में सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास में कुछ लेके नहीं आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। जब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो और ट्रेन की टिकट भी कंफर्म है, कब जाना है वो भी फाइनल है, तो काय को आपस में विवाद में फंस रहे हो सभी कोई, काय को है ना जाति धर्म और उसमें एक दूसरे से प्रेम भाव करके तो देखो, एक बार जीवन सफल हो जाएगा। और अगर ज्यादा कुछ करना हो तो सनातन धर्म का एक वो है, थोड़ी 10 मिनट का अगर ध्यान कर लो, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो 10 मिनट के ध्यान में सनातन का, वेदों का जो मेन कहा है अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या है, मैं खुद ब्रह्म हूं और हकीकत में हूं, आप भी ब्रह्म हो, आप भी ब्रह्म हो। जो शिव अग्नि मेरे अंदर विराजमान है वही आपके अंदर विराजमान है, वही आपके सबके अंदर वही चीज है। जो ज्योति हमारे अंदर है वो आपके अंदर भी वही ज्योति है। पर केवल जन्मों जन्म का जो केवल ये चक्र चला
कितने जन्म हमने आपने लिए, कितने जन्म लिए, तो उसमें हम और आप अपने मूल अस्तित्व को भूल गए और कर्मों को लाद के चले आ रही है। अभी हम लोग साधना भी चालू करवाएंगे, बटुआ में हमारे कमलाकर जी हैं, उनसे बात हुई है, और जब हम साधना की अभी एक शिविर करेंगे, जब आप लोग भी अगर हो सके तो आना। ये साधना से हमारे आपके संचित कर्म कटते हैं। आज जो भी हो रहा है संसार में, वो अपने संचित कर्म के हिसाब से, आपके परिवार में कुछ भी दुख, कुछ भी तकलीफ, कुछ भी हो रही है, वो आपके संचित कर्मों के हिसाब से। किसी जन्म में ऋण लिया है, आज मैंने ना इस जन्म में भाई का 10,000 रुपया लेके चला गया हूं, तो अगले जन्म में मेरे को भाई का 10,000 रुपया देने तो आना ही पड़ेगा। चाहे कैसे भी कोई भी योनि में आऊंगा, लेकिन इनका 10,000 का ऋण है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। ये कर्म का सिद्धांत है इस पृथ्वी लोक में। तो कर्म का सिद्धांत है, जब किसी का लिया है उसको देने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना, फिर तीसरा जन्म लेना। इससे अच्छा है कि साधना करो, पूजा भक्ति भी तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ अभी ना साधनाएं चालू हो रही है अहमदाबाद में, धीरे धीरे साधनाएं भी होंगी। संचित कर्म को वो करो, और संचित कर्म को काट के, और इस पृथ्वी लोक में आए हो तो दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, ये एकदम प्रत्यक्ष है। इस पृथ्वी लोक में जो भी जीव आता है, आप सब जीव हैं, हम भी जीव हैं। ये शरीर आप समझो, ये नाम किसी और ने दिया। आप केवल थोड़ा सा 10 मिनट और 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट मैं आपको वेदों की बात ही बताऊंगा। नाम इस पृथ्वी लोक में किसने दिया आपका? किसी और ने। जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, घर किसी और ने दिया, बचपन में खेले किसी और के साथ, पढ़ाया किसी और ने, धंधे की लाइन भी कोई और सिखाया, शादी भी किसी और के साथ हुई, बच्चे भी कहीं दूसरी प्रणाली से आए, और जवानी भी जो दोस्त यार वो भी कोई और ही मिले, दुश्मन भी कोई और ही मिले, मृत्यु के समय 4 कंधे में ले जाने वाले भी कोई और ही हैं। तो मेरे भाइयों बताओ, तुम्हारा इस पृथ्वी लोक में है क्या? एक जन बता दो कि इस पृथ्वी लोक में हमारा ये है, एक जन बता दो कि हाँ मेरा ये है। हाँ, ये घर, ये बिल्डिंग, ये ऑफिस, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी कल किसी और की थी, आज तुम्हारी है, और कल किसी और की होना है। लेकिन उसी में हम और आप माया में घूम रहे हैं, माया में घूम रहे हैं, और उसी में ही लगे हुए हैं कि नहीं मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बोले अरे भाई, कल उस जगह में न जाने किसी और का कब्जा था, आज तेरा कब्जा, कल किसी और का होना है पृथ्वी लोक में। तो इस संसार में जब नाम तक अपना नहीं है, नाम भी किसी और ने दिया, अन्न भी किसी और ने दिया, भोजन भी किसी और ने दिया, तो थोड़ा सा समझो, जीवन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और सनातन धर्म यही सिखाता है।